नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। अयोध्या, पांडिचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी पहुंची अयोध्या। अपनी मां की बरसी के मौके पर रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची हैं किरण बेदी। किरण बेदी का बयान, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला का दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और सारे प्रशासन की, उन सभी की आभारी हूँ जिनकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर बना। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है। जो भगवान राम में विश्वास करता है वह तो अपने जीवन में अयोध्या जरूर आएगा रामलला का दर्शन करने। अयोध्या एक तीर्थ स्थान बन चुका है। बहुत दिनों बाद मैं अयोध्या आई हूँ। मेरी माँ की आत्मा को सुकून मिला होगा। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जब भगवान रामलला टेंट में थे तब भी मैं एक बार आई थी और अब आई हूँ। हर भारतीय के लिए अयोध्या एक डेस्टिनेशन बन चुकी है, उसको अयोध्या आना ही आना है। जैसे हम लोग हरिद्वार, हर की पौड़ी जाते हैं, अपने बड़ों की याद करते हैं, वैसे ही अयोध्या भी एक ऐसी जगह बन गई है। राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आप भी दर्शन करने यहाँ पे आए, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करने का इस तरीके का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का और सारे प्रशासन का, यूपी के प्रशासन का, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जी का और सारे प्रशासन का, सारे उन कर्मियों का जिनकी वजह से ये संभव हुआ। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है। जो भी इसमें विश्वास करता है प्रभु राम में, वो तो ज़रूर आएगा अपने जीवन में, कम से कम नहीं तो एक बार ज़रूर। ये एक तीर्थ स्थान बन गया है। मैं भी आज तीर्थ स्थान के रूप में ही आई थी क्योंकि कल मेरी मम्मी की बरसी थी। तो मम्मी रामायण की बहुत शौकीन थी, रामायण खूब लगातार पढ़ते रहती थी। तो इसलिए मैं तो उनकी याद में आई थी। और देखिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थान बन गया तो मुझे आज मौका मिला। उनके कितने साल हो गए, लेकिन आज मैं ऐसी जगह आई जहाँ मुझे पता है मेरी माँ की आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। पहले की अयोध्या में आपके अयोध्या में कितना अंतर पा रही हैं? हाँ जी, पहले की अयोध्या में आपके अयोध्या में कितना ज़मीन आसमान का कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ। जब ये टेंटों में था ये मंदिर, एक बार ही आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैं भागवत का एक प्रोग्राम था, मंदाकिनी जी का यहाँ एक प्रोग्राम था, तो मैं उनके यहाँ आई थी और उनकी वजह से वो मुझे मौका मिला। और क्या बलियों में और टेंटों में भगवान राम का मंदिर था, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये तो अब मैं कहती हूँ हर भारतीय के लिए एक डेस्टिनेशन बन गई है कि उसको आना ही आना है। जैसे हम लोग गंगा स्नान, हरिद्वार, हर की पौड़ी ऐसे जाते हैं अपने बड़ों को याद करते हुए, ये तो ऐसी जगह बन गई। इस तरह बात की जाए, चुनाव भी चल रहा है और 7वें चरण का चुनाव शुरू होने वाला है, क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है आपको? वो 4 जून के लिए वेट करें तो पता चल ही जाएगा और उसका रुझान भी आ जाएगा। 1 जून की शाम को पता चल जाएगा। विपक्ष जो है हमेशा बात करता है राम मंदिर बन गया है। ये तो मैंने कल देखा, क्या चहल पहल थी, क्या चहल पहल को। एक ऐसी नगरी बन गई है जो कि एक पिलग्रिमेज, एक स्थान, एक धर्म स्थान बन चुका है। और मैं खुशी को मुझे ये देखी कितना इकोनॉमी में डेवलप होता, कितना इकोनॉमी में डेवलप, हर सर्विस, कमर्शियल। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों का जीवन, लाइफस्टाइल चेंज करने में, इम्प्रूवमेंट करने में, आमदन में, एम्प्लॉयमेंट में कितना फ़र्क पड़ा। और ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो यूपी में आएगा अपना कहीं ना कहीं और स्थान में आ जाएगा, उसी सभी का उद्धार होगा। तो ये तो बड़ी। और देखिए एयरपोर्ट भी कितना सुंदर, स्टेशन भी, हॉस्पिटल भी, सब सुविधाएं भी, सड़कें भी, बहुत मुझे बहुत आनंद आया। मंदिर देखा जाए तो ये बिल्कुल राष्ट्र मंदिर बन गया, बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, हर भारतीय के लिए, हर भारतीय के लिए ये एक डेस्टिनेशन बन गई। तो ये एक बहुत कई 100 साल पुरानी जंग जीती गई। मैडम, आने का उद्देश्य क्या आपका यहाँ पर? मैंने आपको बोला, मैं अपनी मम्मी की याद में आई। मम्मी की बरसी थी। मम्मी रामायण की बहुत खुद पढ़ती थी, पढ़वाती भी थी, पाठ भी करवाती थी। तो मैं उनकी बरसी की याद में आज आई, क्योंकि राम मंदिर बन चुका। ये नहीं कि मैं राम मंदिर हम कहीं और नहीं जाते थे,
जाते थे, लेकिन ये एक स्तंभ बन गया कि फाइनल डेस्टिनेशन बन गया, भगवान राम की याद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।